दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक मासूम सी लड़की की कहानी ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। वो बोल नहीं पा रही थी, डर से कांप रही थी और फिर भी सामने आया उसका सबसे बड़ा सच। वो कोई आम लड़की नहीं थी, 14 लाख का इनाम था उसके ऊपर। सोचिए, एक ऐसी उम्र में जब किसी बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, उसके हाथ में किताब नहीं बंदूक थाम ली थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका दिमाग किसी और ने चला दिया? क्योंकि उसका बचपन नक्सलवाद ने निगल लिया? भारत की छुपी लड़ाई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में जब सुनीता ने आत्मसमर्पण किया तो प्रशासन ने उसे नई जिंदगी देने का वादा किया। घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और समाज में दोबारा जुड़ने का मौका। लेकिन सोचिए, हर सुनीता को ऐसा मौका मिलता है क्या? हजारों बच्चे ऐसे हैं जो अब भी जंगलों में खोए हुए हैं, जहां नक्सलवाद ने उन्हें अपनी आवाज बना लिया है। नक्सलवाद की जड़ें कहां से आई? ये कहानी आज की नहीं है। 1967 पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव नक्सलबाड़ी, यहीं से एक आंदोलन शुरू हुआ, किसानों और आदिवासियों के हक के नाम पर। चारू मजुमदार और कानू सन्यास ने इसे दिशा दी। उनका नारा था, जमीन उसी की जो उस पर खेती करे। पर वक्त के साथ यह आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया। न्याय की लड़ाई हिंसा में बदल गई। अब वही आंदोलन माओवाद या नक्सलवाद बन गया है, जो आज भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देश के खिलाफ युद्ध। सालों से नक्सलियों ने देश के खिलाफ हथियार उठाए। सरकारी संस्थानों पर हमला, पुल उड़ाना, जवानों पर एम्बुश और जनता को डर में जीने पर मजबूर करना। कुछ बड़ी घटनाओं को याद कीजिए, जैसे कि 2007 बस्तर, 55 पुलिसकर्मी शहीद। 2011 दंतेवाड़ा, 76 जवानों का बलिदान। 2013 सुकमा हमला, 27 लोगों की जान गई थी। 2021 बीजापुर, 23 जवान शहीद। हर घटना ने यह दिखाया कि हिंसा से सिर्फ खून बहता है, समाधान नहीं। आंकड़े जो बहुत कुछ कहते हैं। 2004 से 2014 के बीच देश में 16,000 से ज्यादा नक्सली हिंसक पाए गए। 10,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी और लगभग 4700 नागरिक मारे गए। लेकिन 2014 के बाद हालात बदले। 2014 से 2024 के बीच नक्सली घटनाएं घटकर 1/3 से भी कम हो गई। सरकार ने सख्त एक्शन लिए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और रिहेबिलिटेशन के कारण आज सिर्फ 3 जिले बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर में मुख्य गतिविधियां बची हैं। कैसा बदला मैदान? भारत सरकार ने तीनों मोर्चों पर रणनीति बनाई। सुरक्षा बलों का सशक्तिकरण, विकास और बुनियादी ढांचे का निर्माण, मुख्य धारा में वापसी के लिए पुनर्वास कार्यक्रम। 2014 से अब तक 17,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ। कई गांवों तक पहली बार बिजली और नेटवर्क पहुंचा। एकलव्य विद्यालय, ITI सेंटर, स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सब उन इलाकों में खुले जहां पर पहले से बंदूक बोलती थी। 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 14,260 करोड़ रुपए से अधिक का विकास परियोजना में शुरुआत की। अब वही जगह है जो कभी गोली की आवाज से गूंजती थी, वहां अब स्कूल की घंटियां बज रही है। 15 सालों में नक्सली हिंसा ने भारत की अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया। केवल छत्तीसगढ़ ही हर साल 3 से 4 हजार करोड़ रुपए खर्च करता है सुरक्षा और पुनर्वास पर। सवाल ये नहीं है कि ये खर्च कितना है, सवाल ये है कि ये खर्च क्यों जरूरी हुआ। क्योंकि अगर कोई आंदोलन देश की जड़ों पर हमला करे तो देश को अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं। आज जब सुनीता जैसी लड़कियां अपने हथियार डाल रही हैं, तो वो सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं कर रही है, वो एक नई शुरुआत चुन रही है। वो ये साबित कर रही है कि कोई भी विचारधारा इंसानियत से बड़ी नहीं होती। सरकार का लक्ष्य है मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाना, और आंकड़े कहते हैं हम उस मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। आखिरी बात गाइस, असली ताकत बंदूक में नहीं, बातचीत में है। किसी भी समस्या का हल हिंसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब खून बहता है तो हार किसी एक की नहीं बल्कि पूरा देश हारता है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कुछ सालों में भारत नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो पाएगा? अपनी राय गाइस नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ गाइस, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा, आपको अच्छा लगा, तो प्यार से लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।